हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ क्लेट के लिए पैसेज। आपने देख सकते हो कि इस पे हमने लिख रखा है पैसेज नंबर 1। सो दिस इज आवर पैसेज नंबर 1, वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो हमें क्या करना चाहिए? हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, आपके साथ स्ट्रेटजी में बताया था कि अगर हमें पैसेज सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है? पैसेज सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ लेना चाहिए? क्वेश्चंस पढ़ लेना चाहिए। इससे क्या रहेगा? हमने पहले डिस्कस किया था कि ये जो 400 से लेके 500 वर्ड्स के बीच आपका पैसेज है, इस पैसेज के क्या हमें 400-500 वर्ड्स माइंड में रखने हैं? नहीं, कभी नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें करना चाहिए कि अगर हम पहले क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे? अगर हम पहले क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो डेटा है वही हम अपने क्या रखेंगे? माइंड में रखेंगे। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। ठीक है। फॉर द ऑथर, एस्थेटिक एंथुसियाज्म इज एन इम्पॉर्टेंट मोटिव फॉर राइटिंग बिकॉज इट। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एस्थेटिक एंथुसियाज्म क्या है राइटर का एस्थेटिक एंथुसियाज्म क्या है? तो जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो इस बात को ठीक से ध्यान रखेंगे, समझेंगे कि क्या कंडीशन हो सकती है जिसमें हम एस्थेटिक एंथुसियाज्म की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑथर स्ट्रांगली एडवोकेट्स द राइटर्स टू। जो ऑथर है वो क्या एडवोकेट कर रहा है? स्ट्रांगली क्या कर रहा है? द ऑथर स्ट्रांगली एडवोकेट द राइटर्स। राइटर को क्या एडवोकेट कर रहा है? वो क्या बताना चाहता है राइटर्स को? इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर द वर्ड ट्यूमल्टस? क्या लिखा हुआ है? ट्यूमल्ट्यूस, है ना? ट्यूमल्ट्यूस। तो ट्यूमल्ट्यूस का हमें क्या लिखना है? सिनोनिम लिखना है। अभी हमने आपसे कहा था जो वोकैब पार्ट होता है, क्या होता है? वोकैब पार्ट होता है, उसको आपको पढ़ते समय उसमें वोकैब पार्ट्स में से आपसे मेनली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो हम देखेंगे कि जो पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम फॉर द ट्यूमल्टिवस, इसमें हमें क्या पूछा जा रहा है? सिनोनिम्स। और किसका? ट्यूमल्टिवस का। तो ध्यान रखेंगे। आगे है, जॉर्ज ऑरवेल्स लॉनलीनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड लेड टू। आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे उसमें कि जॉर्ज ऑरवेल जो था, लॉनलीनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन में वो अकेला रहता था। कैसे रहता था? बचपन में वो अकेला रहता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ? लेड टू, उससे वो किधर गया? उसको क्या फायदा हुआ उस चीज का? नेक्स्ट, व्हाई डज ऑरवेल गिव बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन? जो पैसेज है उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि ऑरवेल क्या कर रहा था? गिव बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। तो व्हाई डज ऑरवेल गिव? ऑरवेल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्यों देता था? ठीक है। इफ राइटर एस्केप्स फ्रॉम अर्ली इम्पल्सेस, अगर ऐसा होता, इफ राइटर एस्केप्स फ्रॉम अर्ली इम्पल्सेस, अगर ऐसा हुआ होता तो वो क्या करता? इफ राइटर एस्केप्स, ठीक है, एस्केप्स मतलब बच जाता, वो ऐसा ना करता तो क्या हो जाता? अब हम ऑप्शंस देखेंगे। हमारे पास 6 क्वेश्चंस आ गए। अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं पैसेज पढ़ना। और जब ये पैसेज पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे कि ये जो भी पॉइंट्स हमने लिखे हैं उन पॉइंट्स को क्या रखें? ध्यान रखें। जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उनको हम क्या करें? ध्यान रखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिएगा आप लोग पैसेज पढ़ना। पैसेज पढ़ना आप लोग स्टार्ट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, कोशिश करिएगा कि जो भी पैसेज में इंफॉर्मेशन दी गई हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास क्या होनी चाहिए? एग्जैक्ट आनी चाहिए। आप लोग भी साथ के साथ कोशिश करते जाइएगा। स्टार्ट करिएगा पहले आप लोग। ठीक है, देखते हैं अब। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप पैसेज पढ़िएगा तो डेटा उसका सारा नहीं याद रखना है आपको, केवल उतना डेटा याद रखना है जो आपको पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। जितना डेटा आपको पैसेज के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए जरूरी है। चलिए, तो आप लोगों ने ट्राई करना स्टार्ट किया? अगर आपने ट्राई किया है तो हम आपको साथ पढ़ते हैं। फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज, कहाँ से स्टार्ट किया है? फ्रॉम अ अर्ली वेरी एज आई न्यू दैट व्हेन आई ग्रू अप, व्हेन आई ग्रू अप, ठीक है, आई शुड बी अ राइटर। तो उसे क्या बनना था? राइटर ही बनना था। आई हैड द लॉनली चाइल्ड्स हैबिट ऑफ मेकिंग अप स्टोरीज। अब यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है चाइल्ड्स हैबिट। कौन सी चाइल्ड्स हैबिट? आई हैड लॉनली चाइल्ड्स हैबिट, ठीक है। और इससे उसे क्या करना था? ऑफ मेकिंग अप स्टोरीज। मेकिंग अप क्या हो जाएगा? स्टोरीज।
and holding conversations with imaginary persons, and I think from the very start my literary ambitions were mixed up with the feeling of being isolated and undervalued. ठीक है, I knew mixed up with the feeling of being isolated and undervalued. I knew that I had a facility with words and a power of facing unpleasant facts, and I felt that this created a sort of private world in which I could get my own back for my failure in everyday life. I wanted to write enormous naturalistic novels. क्या लिखना चाहता था वो? I wanted to write enormous naturalistic novels with unhappy endings. और कैसे? जो कि unhappy endings वाले हो. कैसे आंसर्स हों? कैसे नॉवेल्स हों उसके? अनहैप्पी एंडिंग्स वाले. फुल ऑफ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस एंड अरेस्टिंग सिमिलीज. और उसमें क्या होना चाहिए? सिमिलीज होना चाहिए. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है सिमिलीज. आपको पता है कि सिमिली एक प्रकार का फिगर्स ऑफ स्पीच होता है. क्या होता है? सिमिली एक प्रकार का फिगर्स ऑफ स्पीच होता है. क्या होता है? जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं. क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं. एक और फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जिसको हम कहते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच का एक और पार्ट होता है जिसको हम मेटाफर कहते हैं. क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं. तो ये आपको ग्रामर का पार्ट है, ये भी बेसिक ग्रामर भी आपको ये पता होना चाहिए. तो मेटाफर क्या होता है? मेटाफर में भी कंपैरिजन होती है और सिम्बली में भी कंपैरिजन होती है. फिर आप पूछेंगे इसमें डिफरेंस क्या है? अगर सिम्बली में भी कंपैरिजन होती है और मेटाफर में भी कंपैरिजन होती है तो सिम्बली और मेटाफर में डिफरेंस क्या है? सिम्बली में कंपैरिजन के वर्ड्स यूज कर लिए जाते हैं. क्या यूज कर लिए जाते हैं? सिम्बली में कंपैरिजन के वर्ड्स यूज कर लिए जाते हैं. वो वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे लाइक, एज, शो. ये वाले वर्ड्स यूज कर लिए जाते हैं किसमें? सिम्बली में. लेकिन जब मेटाफर में कंपैरिजन होती है तो डायरेक्ट कंपैरिजन होती है, उसके लिए हमें वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है. क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? ओके. एंड ऑल्सो फुल ऑफ पर्पल पैसेज इन विच वर्ड्स वर यूज पार्टली फॉर द सेक ऑफ दियर साउंड. वर्ड्स वर कैसे यूज किए जाएंगे? पार्टली फॉर द सेक ऑफ दियर साउंड. आई गिव ऑल दिस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बिकॉज आई डू नॉट थिंक वन कैन असेस राइटर्स मोटिव्स विदाउट नोइंग समथिंग ऑफ हिज अर्ली डेवलपमेंट. ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें ये बात पूछी गई थी कि असेस राइटर्स मोटिव्स विदाउट नोइंग समथिंग ऑफ दिस अर्ली डेवलपमेंट. His subject matter will be determined by the age he lives in at least. This is true in tumultus. आपने देखा था कि यहाँ पर tumultus का मीनिंग पूछा हुआ गया था. क्या पूछा गया था? tumultuous. Revolutionary age like our own, but before he ever begins to write, he will have acquired an emotional attitude from which he will never completely escape. It is his job to discipline his temperature, but if he escapes from his early influences. अब यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर वो अपने अर्ली इन्फ्लुएंसेस से बच जाता तो क्या होता? बट इफ ही एस्केप्स फ्रॉम हिज अर्ली इन्फ्लुएंसेस ऑल टुगेदर ही विल हैव किल्ड हिज इम्पल्सेस. तो उसने क्या कर लिया होता? ही विल हैव किल्ड हिज इम्पल्सेस टू राइट. तो उसने अपने राइटिंग के इम्पल्सेस को किल कर लिया होता. किसके? राइटिंग के इम्पल्सेस को. ध्यान रखना ये क्वेश्चन का आंसर है. हमने आपको बताया था कि पीछे हम क्वेश्चंस इसलिए पढ़ चुके थे ताकि हमें आंसर इजली मिल जाए. आई थिंक देयर आर फोर ग्रेट मोटिव्स फॉर राइटिंग एट एनी रेट फॉर राइटिंग प्रोज. उसके पास और 4 मोटिव्स थे. आई थिंक देयर आर 4 ग्रेट मोटिव्स फॉर राइटिंग एट एनी रेट फॉर राइटिंग प्रोज. देखिएगा वो क्या थे? दे आर मतलब उसके जो 4 मोटिव्स थे वो क्या था? एक था शेयर इगोइज्म. ठीक है. डिजायर टू सीम क्लेवर. क्या दिखना चाहता था? डिजायर टू सीम क्लेवर. टू बी टॉक्ड अबाउट, टू बी रिमेम्बर्ड आफ्टर डेथ, टू गेट योर ओन बैक ऑन ग्रोन अप्स हु स्नब्ड यू इन चाइल्डहुड. दूसरा क्या था? एस्थेटिक एंथुसियाज्म. कैसा एंथुसियाज्म? एस्थेटिक एंथुसियाज्म. desires to share an experience which one feels is valuable and ought not to be missed. आगे historical impulse क्या थे उसके? historical impulse क्या थे? desires to see things as they are, to find out true facts and store them up for the use of posterity. Fourth, political purpose क्या था उसका? desire to push the world in a certain directions to after other people's idea of the kind of society that they should
स्ट्राइव आफ्टर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे एक्सट्रैक्टेड विद एडिस फ्रॉम जॉर्ज ऑरवेल्स व्हाई आई राइट। ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है? एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पार्ट, पैसेज। ये पार्ट या पैसेज जो भी लिए गए हैं वर्ड्स, ये कहाँ से लिए गए हैं? जॉर्ज ऑरवेल्स व्हाई आई राइट से लिया गया है। तो अगर हमने पैसेज पढ़ लिया और क्वेश्चन हमने पहले पढ़ ही लिए थे, तो अब हम आंसर डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? आंसर डिस्कस करते हैं। देखिएगा पहला आंसर, फॉर द ऑथर एस्थेटिक एंथुसियाज्म। अभी हमने आपको बताया था कि एक वर्ड आया हुआ था एस्थेटिक एंथुसियाज्म का। तो सेव्स द थॉट्स, शॉप सेव्स को थॉट्स करने के लिए उसने एस्थेटिक एंथुसियाज्म का सहारा नहीं लिया था। दूसरा, क्रिएट्स एन आर्टिस्टिक पीस। क्या ऐसा कुछ था कि जिसकी वजह से वो आर्टिस्टिक पीस बनाना चाहता था? कोई एक नॉवेल लिखना चाहता था? नहीं। अगर कोई एक नॉवेल लिखना चाहता होता तो फिर हम क्या लिख देते? एन आर्टिस्टिक पीस। यहाँ पर देखिए ना, क्रिएट्स, क्या वो केवल एक नॉवेल लिखना चाहता था? नहीं। हमने पैसेज में पढ़ा था कि वो बहुत सारे नॉवेल्स लिखना चाहता था ऐसे जो हैप्पी एंडिंग ना रहे हों। उसके बाद नॉन यूटिलिटेरियन, इस पॉइंट का इस पैसेज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हमने जब आपको स्ट्रेटजी बताई थी, अगर आपने पीछे स्ट्रेटजी का वीडियो देखा हुआ है तो आपने देखा था, उसमें हमने आपको बताया था कि एलिमिनेटिंग सिस्टम को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द ऑथर स्ट्रांगली एडवोकेट्स, ऑथर किस चीज की एडवोकेसी कर रहा था? एडवोकेट्स का मतलब होता है सपोर्ट करना। क्या करना? सपोर्ट करना। ऑथर जो है वो किस चीज को सपोर्ट कर रहा था? ठीक है, अवॉइड एनी एगोइस्टिक इंप्रेशंस इन दियर वर्क। ये वहां पर पैसेज में सीधे सीधे ये वर्ड आया हुआ है इगोइस्टिक इंप्रेशंस के लिए। वो चाहता था कि लोग उसे देखें, लोग उसे सुने, लोग उसकी बात माने। तो इगोइस्टिक तो था, तो ये तो नहीं हो सकता, इसमें ये वाला पॉइंट नहीं हो सकता। बी अपॉलिटिकल इन दियर अप्रोच, क्या वो ऐसा चाहता था? हमने पढ़ा था उसके 4 वो भी थे, कंडीशंस भी थे, तो वो पॉलिटिकल होना चाहता था। क्या होना चाहता था? पॉलिटिकल। तो ये भी नहीं हो सकता। बी कंटेम्पोररी इन दियर ट्रीटमेंट्स ऑफ दियर वर्क। यहाँ पर जो वर्ड लिखा है कंटेम्पोररी, तो ऐसी कोई बात नहीं की गई है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। आप लोग इस ऑप्शन के लिए भी तैयार रहा करो, नन ऑफ द एबव। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब इनमें से तीनों में से कोई एक आंसर होगा ही होगा। जनरली जब ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि नन ऑफ द एबव क्यों दिया गया होगा। इन 3 ऑप्शंस में से कोई ना कोई एक आंसर तो जरूर होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आंसर हो ही। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर द वर्ड ट्यूमल्टस। अब हमें बताना है कि इसमें जो ट्यूमल्टस मीनिंग वर्ड लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ट्यूमल्टिवस का मतलब होता है किसी भी चीज को गड़बड़ कर देना, खराब कर देना, और ज़्यादा वर्स कर देना। क्या कर देना? वर्स कर देना। किसी भी सिचुएशन को क्या कर देना? वर्स कर देना। तो आप देखिएगा, कैओटिक का मतलब भी होता है किसी सिचुएशन को क्या बना देना? और कठिन बना देना, मुश्किल बना देना। टर्बुलेंट का मतलब भी होता है किसी चीज को क्या कर देना? वर्स कर देना। डिसऑर्डरली का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज ऑर्डर से रखी गई है, उसको हमने कैसा कर दिया? डिसऑर्डर कर दिया। तो डिसऑर्डर का मतलब भी क्या हो जाएगा? टिमल्टुअस हो जाएगा। तो इसलिए इसके आंसर्स क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ द एबव। क्या ये बात समझ आई आपको? देखिए, ये लर्न करने पड़ेंगे। हमने आपको जब हम स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे थे तो हमने बात की थी कि देखिए वोकैब भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। अब अगर हमें ये पता है कि ट्यूमल्टुअस का मीनिंग होता है किसी चीज को वर्सन करना, खराब करना। क्या कर देना? वर्सन करना। तो इसका आप समझ जाएंगे कि कैओटिक भी सिनोनिम हो जाएगा, टर्बुलेंट भी हो जाएगा। सिनोनिम पूछा है ना? हाँ ठीक है। डिसऑर्डरली भी हो जाएगा। तो इसलिए इसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे देखिएगा। जॉर्ज ऑरवेल्स लॉनलीनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड लेड टू। हमने पैसेज में पढ़ा था कि जॉर्ज ऑरवेल था वो अकेला रहता था। क्या रहता था? अकेला रहता था। तो अकेला होने की वजह से उसके साथ क्या हुआ? अकेला होने की वजह से उसके साथ क्या हुआ? स्ट्रेंजमेंट विद हिज फादर। देखिए, ये इसका उल्टा है। वो अपने फादर के साथ तो बिल्कुल नहीं रहता था क्योंकि वो अकेला रहता था। अनहैप्पी डेज, ऐसा कर सकता था वो। हम आप होते तो क्या करते? अगर अकेले रहते, अगर हम आप होते और अकेले रहते तो क्या रहते? अनहैप्पी डेज। आपने देखा होगा लोग बहुत सारे होते हैं जो अकेले रहते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं होता है, उनके साथ कोई टाइम पास करने वाला नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ये मैसेज भी हमारे आपके लिए, आज की जनरेशन के लिए मैसेज भी है कि अगर आप अकेले हैं
तो जरूरी नहीं कि आप अनहैप्पी रहें। आप क्या कर सकते हैं, मेकिंग अप स्टोरीज। पैसेज में लिखी हुई थी ये बात, हमने आपको पैसेज में अंडरलाइन करके भी दिखाया हुआ था कि देखिएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़े हुए थे। क्या पढ़े हुए थे, क्वेश्चन पढ़े हुए थे। तो अगर हमने क्वेश्चन पढ़े हुए थे तो पैसेज पढ़ते समय हमें ये बात याद रखना था। दिखाना चाह रहा था कहाँ पे हमने किया हुआ था, यहाँ से पैसेज स्टार्ट हुआ है। मेकिंग अप स्टोरीज कहीं तो अंडरलाइन किया था। हाँ ये देखिएगा, ये हमने राउंड किया हुआ था। क्या लिखा हुआ है, मेकिंग अप स्टोरीज। तो अगर आप अकेले हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैड द लॉनली चाइल्ड्स हैबिट्स, उसके पास जो है वो अकेला रहता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आंसर्स किए जा सकते हैं ज़्यादा आसान तरीके से। अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अब तो पैसेज में दिखा दिया ना, अब तो ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। फिफ्थ, व्हाई डज ऑरवेल गिव बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। जो ऑरवेल था वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्यों देता था, ही हैड द लॉनली चाइल्ड्स हैबिट्स। ये ये बात सही है, लेकिन इसलिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता था, ये रीजन नहीं है। पॉइंट ये है पैसेज में, ऐसे भी कई बार राइटर मिसयूज, मतलब राइटर कंफ्यूज करता है। जो एग्जामिनर होता है क्वेश्चन ऐसे बना देता है, पैसेज में ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, ही हैड द लॉनली चाइल्ड्स हैबिट्स, उसकी लॉनली चाइल्ड्स हैबिट्स थी, लेकिन इसकी वजह से ऑरवेल गिव बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, इसकी वजह से इन्फॉर्मेशन देता था, नहीं। सी पढ़ लेते हैं, बिकॉज ऑफ हिज हिस्टोरिक इम्पल्सेस, हिस्टोरिक इम्पल्सेस की वजह से वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता था, नहीं। ड्यू टू द एस्थेटिक एंथुसियाज्म, उसकी वजह से भी नहीं। तो अगर आप देखेंगे बी ऑप्शन पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर आएगा, इट इज एसेंशियल टू नो अबाउट मोटिव्स ऑफ द राइटर्स। पैसेज में ये बात लिखी है कि वो चाहता था कि जो लोग उसके नॉवेल्स पढ़ें वो इस चीज को ध्यान रखें कि राइटर के इसके पीछे क्या इंटेंशन क्या था राइटर का। आगे, इफ राइटर एस्केप्स फ्रॉम द अर्ली इम्पल्सेस, हमने इसका भी आंसर आपको बताया हुआ था कि पैसेज में लिखा हुआ था। अगर मान लीजिए लूज हिज अर्ज टू राइट, यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है राइट, वो राइटिंग नहीं कर पाता, हो सकता है ये आंसर हो, बट हम और देख लेते हैं ऑप्शंस। बी अनेबल टू इमेजिनी क्रिएटिवली, यहाँ पर इमेजिनेशन की कोई बात नहीं दी गई थी, इस वर्ड की वजह से ये पॉइंट गलत हो जाएगा। बी एबल टू कन्वर्ज विद इमेजिनरी कैरेक्टर्स, अगेन फिर यहाँ पर इमेजिनरी कैरेक्टर्स की बात की है, ये भी। बी एबल टू इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, ये अदर्स की वजह से गलत हो जाएगा। ये वाला पॉइंट जो था पैसेज में डायरेक्ट दिया हुआ था। तो हमने पैसेज पढ़ा और पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़े, फिर हम दोबारा पैसेज पर गए और ऐसे करते हुए हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर लिए। तो होपफुली आप लोगों को ये पैसेज समझ आया होगा। आगे हम ऐसे ही लगातार नेक्स्ट पैसेजेस करते रहेंगे और आपसे डिस्कस करते रहेंगे। आपका भी काम है कि इनको प्रैक्टिस करते रहिए लगातार।